लोगों का आक्रोश आपने देखा। अब आपको बताते हैं न्यूज एंड व्यूज में विवादित बयान के बारे में। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एक विवादित बयान दिया है। कहा है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़कियों को अशिक्षित लड़कियों से सबक लेना चाहिए। कम से कम उन गैर पढ़ी लिखी लड़कियों से इस बात का सबक लेना चाहिए कि वो लिव इन रिलेशनशिप में शायद कोई जाती हो, लेकिन ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में जा रही हैं। सुना आपने, ये है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। आफ्ताब ने श्रद्धा को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतारा, उसका हवाला देते हुए ये पढ़ी लिखी लड़कियों को गांव की लड़कियों से सीखने की नसीहत तो दे ही रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में जब लड़की दबाव बनाती है तो वारदात होती है। अगर आपको उस तरह रहना है तो आप शादी करके रहो। और लिव इन रिलेशनशिप तो दोस्ती होती है, थोड़े दिन चलती है, कभी ना कभी है खिटखिट होती है, फिर लड़की दबाव डालती है। इतना सब कुछ कहने के बाद कौशल किशोर ने पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए परिवार की लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। हमको और अपने माँ बाप जो होंगे, जो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी मर्जी से ही किसी के साथ रहना चाहिए। लेकिन श्रद्धा की हत्या के बाद पूरे लिव इन रिलेशन को ही कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। श्रद्धा हत्याकांड ने लव जिहाद के पुराने मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है। हर ओर से लव जिहाद पर और कड़ा कानून लाने की मांग उठ रही है। बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो। लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। इस मुद्दे पर कोई सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई कानून मंत्री को खत लिख रहा है, लेकिन मांग सबकी एक ही है और वो ये कि देश में लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। लखनऊ के सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने तो बकायदा देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू को इसके लिए खत में भी लिख दिया है। इसके अलावा मांग ये भी है कि लव जिहाद के मामलों में लुभाने की परिभाषा को व्यापक बनाया जाए, लिव इन रिलेशन को लव जिहाद में शामिल किया जाए, आरोपियों को जमानत न मिले, बलात्कार और हत्या में सीधे फांसी की सजा हो। अपने विधायक की मांग पर यूपी सरकार भी हाँ में हाँ मिलाती दिख रही है। ऐसा अपराध करने वाले निश्चित तौर से वो मानव नहीं दानव है। महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। लव जिहाद के मुद्दे पर करनी सेना ने भी अलीगढ़ में प्रदर्शन किया और आफ्ताब की फांसी की मांग की। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही मामला 1700 किलोमीटर दूर एक शहर में भी सामने आया है। और ये शहर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सरहद पार बांग्लादेश में है, जो श्रद्धा मर्डर केस जैसी दरिंदगी से दहल गया है। ये दो तस्वीरें भले ही दो अलग अलग लोगों की हों, एक का नाम आफ्ताब है तो दूसरे का अबू बकर, लेकिन ये दोनों दरिंदगी के वो चेहरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से लेकर बांग्लादेश तक सबको दहला दिया है। अबू बकर नाम के शख्स पर भी अपनी प्रेमिका का कत्ल करने, उसका सिर काटने और शव के टुकड़े करने का इल्जाम है। मामला बांग्लादेश के खुलना का है, जहां दिल्ली जैसा मर्डर केस सामने आया है। यहाँ आफ्ताब ने शव के टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंका तो वहाँ अबू बकर ने शव के टुकड़ों को नाले में बहा दिया। हिंदुस्तान में आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ली तो बांग्लादेश में अबू बकर ने कविता का कत्ल कर डाला। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक अबू ने खुद के पहले से शादीशुदा होने की बात छिपा रखी थी, लेकिन जब कविता को पता लगा तो आए दिन लड़ाई होने लगी, जिसके बाद अबू ने कविता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पहले सिर काटकर कत्ल किया, फिर शरीर के 3 टुकड़े किए और बैग में भरकर नाले में बहा दिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।